أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफ़ुहु बिलग़ैब फ़मन इहतदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सैद व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फ़जज़ाउन मिस्लु मा क़तल मिनन नअम व यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियम बालिग़ल क़ाबति औ कफ़्फ़ारतुन तआमु मसाकीन व अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाल अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ व मन आदा फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इंसान की ज़िंदगी दरअसल एक आजमाइश और इम्तिहान है और ये बड़ा थोड़ा जिहा वक्त है जिहड़ा इंसान नू दुनिया ते दिता गया और उसे बड़े खूबसूरत अंदाज अल्लाह करीम ने मुकर्रर फरमा देते हैं। दीन जड़ा ये कोई ज़बरदस्ती या ज़्यादती नहीं बल्कि दीन दे विच ये खूबसूरती है कि जड़ा कम भी ज़िंदगी दा करना पौंदा इंसान नू उसदे करने दी इजाज़त दिती और उसदे करने दा सही तरीका तालीम फरमा देता। और दीन आसान है और दीन के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने मुश्किलात और तकालीफ। फिर बाज़ औक़ात अज़मत इलाही दे इज़हार वास्ते बाज़ चीज़ां तो वक्ती तौर पर रोक दिता गया। जिस तरह पहलियां उम्मतां ते बतौर सज़ा बाज़ नेमतां मना कर दित्तियां वैंदियां, हराम कर दित्तियां वैंदियां कि यह चीज़ तुसीं नहीं खा सकते। वो गल उम्मत मरहूमा नाल नहीं हुई, लेकिन बाज़ दफ़ा हलाल चीज़ां तो भी और बेहतर चीज़ां तो भी आजमाइश वास्ते अल्लाह ने रोक दिता। वरना जितनियां चीज़ां शरीयत मुतहरा ने हराम कीतियां वो या इंसानी सेहत वास्ते मुज़िरन या उन्हां कोई ऐसी कैफियत है कि इंसान की बातनी रूहानियत वास्ते और रूहानी सेहत वास्ते नुकसान देन या ज़ाहिर व बातिन दोहां वास्ते नुकसान देन तो अल्लाह ने मना कर दी। कोई मुनाफा बख्श चीज़ अल्लाह ने मना नहीं फरमाई। आजमाइश और इम्तिहान वास्ते वक्ती तौर पर अच्छी चीज़ों तो भी रोक दिता। जिस तरह रमज़ान शरीफ तुलूए फजर तो लैके गुरूब आफ्ताब तक पानी तो खाने तो हर पाकीज़ा चीज़ तो भी रोक दिता। लेकिन ये रोकना आजमाइश वास्ते है, तरबियत वास्ते है और अताए इनामात वास्ते है कि रोज़े नाल बंदे की तरबियत भी होंदी और उसते कितनियां नेमतां अल्लाह दियां और कितनियां बरकतां नाज़िल होंदियां। और फिर इसे दवाम नहीं ती तौर पर तुलूए फजर तो गुरूब आफ्ताब तक रोक दिता गया। तो इसी तरह इत्थे भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैद। अल्लाह करीम शिकार के मामले भी तुहाडी आजमाइश लेगा, तुहाडे ते इम्तिहान पाएगा। सहराए अरब शिकार भी बेशुमार होंदा है और अहले अरब शिकार दे आदि भी है और शिकार खांदे भी है। तो सहाबा कराम नू भी आदत है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमा दे। पता लग गया किसी सहाबी ने कोई शिकार किया तो आप फरमाते मेरा हिस्सा भी रखना। लेकिन फरमाया अल्लाह करीम ने तुहाडे इम्तिहान वास्ते कि तुसीं अल्लाह के हुक्म दे किस कदर मुती हो, थोड़ी जी पाबंदी ला दी शिकार ते। और जिसले शिकार ते पाबंदी लाइए तो फिर अजीब गल ये कि जानवरों आज़ाद कर दिता, तुहाडे करीब आ जाएंगे। तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम,
तुहाडे नेज़े या तुहाडे हत्थां दे विच आ जाणगे जानवर। जिसले तुसीं बाहर निकलोगे तो देखोगे करीब करीब फिरदे पैन, कसरत ना फिरदे पैन। इस वास्ते कि अल्लाह करीम जानना चाहता, एक गल जाहिर करना चाहता कि तुसी अपने गायबाना ईमान बिलगैब नाल अल्लाह करीम दे हुक्म का कितना एहतराम करदे। यानी हालत एहराम हद हरम तो शिकार उंजी सारा साल मना, हद हरम तो बाहर हद हरम दे नाल अगर तुसी हालत एहराम बाहर निकलते हो या बाहरों एहराम बन के आ रहे हो, अगे शिकार करीब फिर दो सी। अल्लाह करीम ने एहराम की हालत चूँकि शिकार मना कर दिता तो आजमाइश हो गई, तुहाडी वेख्या जाए कि तुसी अल्लाह के हुक्म की कितनी अताअत करते हो। अगर हद हरम दे विच भी या हालत एहराम भी कोई बावला कुत्ता आ गया या कोई सप कटने की कोशिश करता या होर कोई मूजी जानवर दरिंदा हमला करता, उसन मारना जायज़ हो सी, वो एक और सूरत हाल है। लेकिन शिकार करने वास्ते किसी दरिंदे नूं भी या हलाल जानवर नूं भी मारना हालत एहराम दुरुस्त नहीं होगा। फमने तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। अच्छी गल है जिन्हां दे दिल च नूर ईमान है वो अल्लाह के हुक्म की अताअत करेंगे। उन्हें ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा गुनाह किया तो उस पर अजाब होएगा। दरअसल गुनाह सारे ही वड्डे होने। गुनाह का फलसफा ये है, नेकी और गुनाह का फलसफा ये है कि वेखा अल्लाह के हुक्म की अताअत की या नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी वड्डे काम में की, छोटे च नहीं की। गुनाह छोटे हुक्म की नाफरमानी, हुक्म कोई भी छोटा नहीं होता। हुक्म की निस्बत हुक्म देने वाले की ज़ात नाल होंदी। अगर कोई छोटा बंदा हुक्म देंदा तो हुक्म छोटा होंदा, लेकिन वह हुक्म अगर कोई वज़ीर आज़म या सदर ममलकत देंदा तो वही हुक्म बहुत वड्डा हो पैंदा। हुक्म की कुव्वत जिहड़ी होंदी हुक्म देने वाले की हैसियत के मुताबिक होंदी। तो अल्लाह का कोई हुक्म भी छोटा नहीं। अल्लाह की ज़ात जिस तरह अजीम है, वड्डी है, सब तो वड्डी है, अल्लाह अकबर, इसी तरह अल्लाह का हर हुक्म वड्डा। और किसी भी हुक्म की नाफरमानी अगर वो पकड़ ले फमने तदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। बंदा एहराम तो बंदा गुज़श्ता गुनाह माफ़ कराने वास्ते, अल्लाह की रज़ा हासिल करने वास्ते, नेकी करने वास्ते। और अगर हालत एहराम भी उसने यानी मकसद सिर्फ ये सूरत बनाना नहीं कि बंदे ने जी बड़ी नेक वाली सूरत परहेज़गार वाली बना ली, मकसद है उसका किरदार। ये भी एक रिवाज हो गया ना कि सूरत बड़ी जड़ी है वो पारसां वाली तो नेक वाली तो बुजुर्गाना बना ली। हालांकि सूफियात आते हैं बस जेड़ा किसी का वतीरा जिंदगी का है, जिस लिबास अमूमन रहा उस लिबास रहना चाहिए, किसी खास हुलिया नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो हालात नज़दीक ये होंदा कि वो बड़ा तकद्दुस वाला हुलिया, कोई तस्बीह गल पा ली, एक पगड़ी उत्ते और चादर ओढ़ ली, एक रुमाल ओढ़ लिया, जग्गा लम्मा कर लिया, कमीज़ लम्मी कर ली, कोई इस तरह के हुलिये कि वो पता लगे जी बड़ा कोई पारसा है, लेकिन हुलिये ते मदार नहीं। हुण एहराम तो बड़ा भी कोई नेकी दा हुलिया है कि एक बंदा जिहड़ा हालत में और दो खुलियां चादर सीतियां चादर में एक लक बत्ती कुत्ते की, उसे भी फरमाया अगर नाफरमानी करदा और शिकार करदा फमने तदा बाद ज़ालिका तो एहराम बद्दी रखे ना। अगर उसने ज़्यादती की थी फलहु अज़ाबुन अलीम तो उन्होंने बड़ा दर्दनाक अजाब दिता जाएगा। इत्थे दर्दनाक अजाब की वईद अल्लाह ने क्यों दी? इस वास्ते कि गुनाह तो बहरहाल गुनाह है, लेकिन जेड़े लोग नेकां दा हुलिया बना के और अहलुल्लाह दा हुलिया बना के तो गुनाह कर देन, ये होर बहुत ज़्यादती हो पैंदी कि लोग तो फिर उस गुनाह नूं भी नेकी समझण लग पौंदे कि नेक बंदे ने इस तरह का काम किया। इतनी इसी तरह ये बिदात जारी होंदियां, जितनी अक्सर दीन बिदात और रसूमात हैं ना, इसी तरह जारी होंदियां कि बाद लोग नेक होंदे नहीं, नेकां वाला हुलिया बना लैंदे और वो जिस वो काम करते हैं तो लोग समझते हैं जी देखो ये नेक बंदा ये काम करता पिया। इस वास्ते अल्लाह करीम इत्थे फरमाया भाई जिस वेले तुसीं हालत एहराम विच हो तो शिकार अगरचे तुहाडे कोल तुहाडे हत्थां 'च फिरदा रहे तुहाडे ते मना ना करो। तो जे कोई करेगा, अगर वो ज़्यादती करेगा अल्लाह का हुक्म सुनने तो बाद
फलहू अज़ाबुन अलीम, उन्होंने बड़ा दर्दनाक अजाब दिता जाएगा कि नेकां दे हुलिये तो बुराई ना करे ना। हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या सुनाते होंगे कि औरंगज़ेब आलमगीर दे कोल कोई बहरूपिया भेस बना के गया। बहरूपी अजकल भी होंगे न, कोई ख़ास भेस बना लेंदे और बंदा पहचान नहीं सकता, तो फिर वो दस दिन मैं फलाना तो उन्होंने नाम मिलता। बादशाह ने पहचान लिया कि तू तो ये जो कुछ बनया हुआ नहीं, तू तो कोई बहरूपियाँ। उसनों बड़ा चैलेंज होया। उस आख्या मैं तुहानू बादशाह सलामत धोखा देंगा कोई हुलिया बना के। बादशाह ने आख्या अगर तू मैनू धोखा देने ही कामयाब हो गया तो मैं तेन 2000 अशरफी इनाम देंगा। बड़ा बड़ा इनाम मुकर्रर हो गया। नेशापुर के इलाके बड़े वसी जंगल होंगे और शाही शिकारगाह भी। वो नेशापुर के जंगल जाके बह रहा और ऐसा उसने हुलिया बना के दा गोशा नशीना वाला और जुग्गी जी पा ली। कोई खाने का भी उस ऐसा इंतज़ाम किया, कोई ऐसे खाना बना के खुश्क रख लिया कि जिस वेले कोई बंदा नहीं होंगे राती चोरी खा पी लेंदे, सारा दिन चुप करके बैठ रहे, न खाना न पीना न किसी ना गल करनी। और रफ्ता रफ्ता पहले कोई चरवाया तक्या, फिर उन्हें पिंडा गल की, फिर पिंडा के लोग आए और रफ्ता रफ्ता उत्थे लोगों का ताता बजन लग गया कि अजीब आदमी है, न खांदा न पींदा न सौंदा न किसी ना गल करता, चुपचाप बैठा रहा। और बड़ी अजीब गल है, खांदा पींदा भी कुछ नहीं, किसी तक्या जो नहीं। वो लोग आउन लग पे, जो रिवाज है जी अपनी अपनी मुरादा मंगन लग पे। हम कारसाज अल्लाह करीम है, वो किस जो कुछ ना कुछ तो दुनिया ते होना उन्हें वो सिलसिला एक चल निकला, ताकि वो शोहरत बादशाह सलामत तक भी गई। बादशाह शिकार ते गया उस जंगल, तो उसने अपने उमरानू भेजा और बहुत सारी दौलत दे के माल दे के भेजा कि तोहफे ताइफ ले जाओ और उसनों पेश करो। कोई दुनियादार होना, पखंड बनाया होना, लोगों को पैसे लेंदा, उसी पता लग जाएगा। वो गए उमराए दरबार और उन्होंने बड़े ढेर सोने चांदी दे पे उस तक के नहीं, उस पास नज़र ही नहीं की, न उन्होंने कोई परवाह की, बल्कि उठा देते वे भी ले जाओ चले जाओ। उन्होंने के दसा कि बादशाह सलाम कोई अजीब आदमी है, उसने कोई परवाह नहीं की, ना साड़ी शानो शौकत दी, ना मालो दौलत दी, ना कोई नहीं। हत्ता कि बादशाह खुद तशरीफ़ ले गए, बड़े एहतराम ना मिले शरे। जिसले उठ के टुरे तो उस पिछू आवाज़ देता था कि बादशाह सलामत 2000 अशरफी। बादशाह ने उसले एहसास हो कि तो बहरूपिया लिया बना के बैठा और मैनू धोखा देने कामयाब हो गया। तो बादशाह सवाल किया, यार एक गल मैंने समझ नहीं आई भी ये मेरे उमराए सल्तनत जेड़े आए ये 2000 नालों तो ज़्यादा, ये 8-10 हज़ार अशरफी का माल और सोना लैके आए। अगर वो तू ले लेंदा ये तेरा भरम भी कायम रहा, लोग तेरे दरवाजे ते आउंदे भी रहन, तो तू मुड़ के फिर बहरूपिया बन गया, लोकां तेरा एहतराम और तकद्दुस भी रहा, तो वो ठीक नहीं हो सके। नहीं बादशाह सलामत, मैं नेकां दा हुलिया बना के बैठा उस, मैं आख्या कोई ऐसा काम न करा जिसकी वजह तो नेक भी बदनाम हो जा। इतना हया इतना शर्म उस ऐद दे मसखरे और बहरूपिया भी है कि अगर मैं हुलिया नेका वाला बनाया हुआ तो कम तो बुरे न करा। हुण साड़ी बदबख्ती ये वे कि लोग हुलिया नेका वाला बना लेंदे तो रसूमात ऐसियां ईजाद करते हैं जड़ियाँ दीन च नहीं बिदात हैं और अक्सरीयत उन्हें मुबतला हो जाती। वही हुक्म इत्थे दिता जा रहा कि सिर्फ हुलिया बनाना मकसद नहीं, एहराम बद्दा बाद बंदा नेक हो गया, मकसद उसका किरदार है। बल्कि अगर एहराम बन के अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा और शिकार करेगा, इस तो बाद भी ज़्यादती करेगा तो उसके वास्ते दर्दनाक उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, इसलिए तुसा एहराम बद्दा वो शिकार ना करो। मन कतल मिनकुम मुतअम्मिदन, और अगर इरादतन किसी ने कोई शिकार कर ही लिया, फजज़ाउ मिस्लु मा कतल मिनन नअम, तो जिस तरह का जानवर मारे उसने उस तरह का जानवर अल्लाह दी राह कुर्बानी दे अध्यारम दे और उसका बदला हो जाएगा। और ये कौन फैसला करेगा? यहकुम बिही ज़वा अदल मिनकुम, वो दो बंदे जेड़े जी अदल होन, जेड़े साहिब इंसाफ होन, साहिब फहम भी होन, यानी दो ऐसे बंदे जिन्हों का मिजाज मुनसिफाना भी होवे, मामला फहम भी होन
कि जिहड़ा जानवर मारा गया उसके अंदाज़ा और उसकी कीमत का अंदाज़ा पालतू जानवर उसके बदले केड़ा होना चाहिए जिहड़े अंदाज़ा ला सकते हो। यानी किसी ते अगर छोड़ी वैंदी है किसी की राय ते अगर गल ये फैसला कर दे तो उसका एक तो आदिल होना ज़रूरी है, एक मामला फहम होना ज़रूरी है, गल नूं समझदा भी होवे। इस तरह साढ़े जिहड़े असीं इलैक्शन होंदे ने वोट देने तो असीं नुमाइंदे बनाने इसे भी चाहिए कि एक तो उसकी ये पता होवे वो बंदा आदिल है, दूसरा ये वे कि जिस कम वास्ते चुन रहे हैं वो कम समझदा भी है। एक आदमी बहुत नेक है, पारसा है, बड़ा परहेजगार है, उसने ड्राइविंग नहीं आती तो उसने गड्डी की सीट से बहा दो तो उसकी नेकी ने तो गड्डी नहीं बचानी ना, वो तो बने गई। यानी कम भी समझ दो जोड़ा कम उसके जिम्मे लाया। इस तरह हजरात मशाइख अज़ाम जिस वेले साहिब मजाज बना दें तो सिर्फ नेक नहीं तकते बल्कि अक्सर वेख्या गया कि बड़े बड़े पारसा जो सारी उम्र उन्होंने साहिब मजाज नहीं बना दे, इस वास्ते कि साहिब मजाज वास्ते नेक होना भी शर्त है और मामला फहम होना भी शर्त है। सो इत्थे भी जेड़े दो साहिब अदल मामला फहम हो वो फैसला कर देन कि जानवर जड़ा मारा गया इसके बदले केड़ा रिहायशी जानवर जड़ा या खानगी जानवर जड़ा वो बदले देना चाहिए। और हदियम बालिग अल काबा और वो कुर्बानी जड़ी है वो हरम च लाई जाए, या फिर कफ़ारत ताम मसाकिन, या फिर वो फैसला कर देन कि अगर ये कोल जानवर नहीं, ये बदले जानवर नहीं दे सकता तो इतने मसाकिन नू खाना खवा दे। और अदल ज़ालिक सयामन, या फिर उतने रोज़े रखे जेड़े वो फैसला कर दें कि इतने मस्कीना खाना खवा दे। अगर ये नहीं कर सकता तो फिर वो तय कर दें कि इतने, अगर उन्हें क्या 10 मस्कीना खाना खवाए तो फिर 10 नहीं खवा सकता, 10 रोज़े रखने पे जाएंगे। लियज़ू का वबाला अमरे, ताकि वो अपने जुर्म का थोड़ा जिहा सज़ा भी पाए। यानी सज़ा तो मुराद ये होती है कि एक तो तंबी मुराद होती है कि वो अपनी उस मुसीबत नूं भुगते, और दूसरा उसकी तरबियत कि वो फिर गुनाह न करे, तीसरा माशरे इंसाफ की अजमत और बोल बाला होवे और दूसरे लोग भी जुर्म तो परहेज करें। अफल्ला अम्मा सलफ़, जो कुछ गुजर चुका उस तो अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिता। जो हुक्म नाज़िल होने तो पहले, ज़हूर इस्लाम तो पहले, या इस हुक्म नाज़िल होने तो पहले जेड़ा गुजर गया वो तो गुजर गया। लेकिन वमन आदा फमन फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, लेकिन जिसने हुक्म सुनने तो बाद उसकी खिलाफ वर्जी की थी अल्लाह उसनू बड़ी सज़ा देगा, उसको वो इंतकाम लेगा और अल्लाह गालिब है, वो इंतकाम ले सकता। और बज़ाहिर एक गल मामूली जी है कि एक जानवर शिकार हो गया तो जानवर तो बेशुमार अल्लाह करीम की मखलूक फिर दिए, और खलक लकुम मा फिल अर्द जमिया, रूए ज़मीन ते जो कुछ है तुहाडी खिदमत वास्ते इंसाना की खातर पैदा किया। हलाल जानवर का शिकार करना बहुत अच्छी गल है, अतियबुर रिज़्क़ के पाकीज़ा रिज़्क़ है जिहड़ा बंदा अल्लाह करीम को सीधा ले लेंदा। लेकिन हालत एहराम विच अल्लाह ने मना कर दिता। हुण गल किसी जानवर के कम होने की नहीं, गल हुक्म इलाही दी है कि हालत एहराम जड़ा वो तुसी शिकार नहीं, हलाल जानवर भी शिकार नहीं कर सकते, दरिंदे भी नहीं मार सकते, मुतलकन जानवर मार नहीं सकते बिला उज़रे शरी। कोई दरिंदा हमला आवर हो वैंदा या कुमूजी जानवर हमला आवर हो वैंदा, वो एक गल वखरी है, उस इस्तस्ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तफसील तो आगाह फरमाया, अहदीस शरीफ च मिलता। लेकिन बिला वजह मैं शिकार की खातर किसी हलाल जानवर भी नहीं मार सकते जिस वेले तुसी हालत एहराम हो। और फिर उसते सज़ा बड़ी मुकर्रर की थी और उसनू बड़ा ज़्यादा वाज़ह किया कि उसका इंतकाम लिया जाएगा। अल्लाह इंतकाम लेने ते कादिर है, इस वास्ते कि हुलिया नेकां दा बनाया हुआ होंदा तो करदा अल्लाह की नाफरमानी उसते सज़ा वध जाएगी। उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, हालत एहराम भी अगर कोई इत्थों टुरदा अजदे जा रहा बहरी जहाज़ उसने एहराम भी बन लिया तो कोई हर्ज नहीं। हालत एहराम भी समुंदर का शिकार जायज़ है।
लकुम सैदुल बार, समुंदर का शिकार तुहाडे ते हालत इहराम भी जायज़ है, व ताम उसका खाना भी जायज़ है, मतान लकुम वल सयारा, और जेड़े इस सफ़र चन और मुसाफिरन उन्होंने सहूलत वास्ते अल्लाह करीम ने हलाल कर दिता। दरअसल हलाल व हराम एक हिकमत है जी मैं अर्ज़ की थी कि इस उम्मत मरूमा ते सिर्फ वो चीज़ां हराम कीतियां गईयां जड़ियाँ इस दे वास्ते नुकसान देन, लेकिन ये जड़ी वक्ती हुरमत है, जिस तरह रमज़ान खाना पीना हराम हो जाता, ये वक्ती हुरमत है अल्लाह की अतात वास्ते और कमाल अतात दे इज़हार वास्ते, और उसे बेशुमार रहमत नाज़िल होंदियां, बेशुमार इनाम नाज़िल होंदे, और जेड़ा जान बुझ के बिला उधर शरी उसकी मुखालफत करता उस हुक्म की उसते उस तरह अजाब भी और सख्ती भी होंदी। और फिर ये उसकी अजमत का इजहार है कि उसने खुशकी ते जाने वाले वास्ते शिकार हराम कर दिता, क्योंकि खुशकी ते मुतबादल ग़िज़ा दा एहतमाम भी हो सकता। समुंदर दे विच कोई कश्ती ते बहरी जहाज़ ते जा रहा, उत्थे राशन की लोड़ पै गई तो उत्थे तो कितों दूसरा इंतज़ाम नहीं हो सकता, समुद्री शिकार हलाल कर दिता। दरअसल अजमत इलाही का इज़हार मकसूद है कि वह कादिर है, जिथे चाहे जिस चीज़ को रोक दे वो उसनों हक हासिल है, जिस चीज़ की इजाज़त दे दे ये उसकी शान नूं सज़ावार है। वहर्रम अलैकुम सैदुल बर्र मा दुमतुम हुरमा, और उससे अल्लाह ने खुशकी ते शिकार जितने तक तुसी एहराम चो मना कर दिता। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, असल गल ये है कि रब दे नाल अपना ताल्लुक उस्तवार रखना, अल्लाह दी मर्जियात नूं हासिल करने वास्ते अल्लाह दी इताअत, अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दी याद और अल्लाह जल्ला शानू दे नाल अपना ताल्लुक ईमान और अमल दा कायम रखना, इस वास्ते कि तुसा सारे वापस उसे दी बारगाह पहुँचना। ये सारे आकाम फ़राइज़ व सुनन जड़े ये सिर्फ इस वास्ते कि बंदे दा ताल्लुक रब्बुल आलमीन दे नाल कायम रहे। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़यामन लिन्नास वश्शहरल हराम वल हदिया वल कलाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह करीम ने काबा नूं बैते हराम हुरमत दा घर और लोकां वास्ते क़याम बका दा सबब बना दिता। एक मिट्टी वट्टियां दा मकान है पिया और कोई ख़ास उसते जदीद तर्ज़ तामीर नहीं, कोई उसते ख़ास उस तरह की गल नहीं, एक आम मकान है, लेकिन अल्लाह करीम ने उस दी निशानदेही करके उसनू महबत तजल्लियात इलाही बना दिता और सारे जहान वास्ते किबला बना दिता। फिर उस दे वजूद एक कुव्वत रखी है, बैतुल्लाह दे वजूद एक कुव्वत है कि बकाए आलम दा मदार है, उसते ज़मीन आसमाना दा ये जी कायनात दा निज़ाम चलता पिया, ये दुनिया दा पूरा जितना निज़ाम दुनिया माफ़ी हाद चलता पिया, इस दे क़याम दा सबब है। क़यामन लिन्नास, लिन्नास तो मुराद औलाद आदम है, औलाद आदम सारी रूए ज़मीन ते आबाद है। इसका मतलब है कि ज़मीन ते इंसान आबाद है, इंसान की खातर सैयारे और सितारे गर्दशा कर रहे हैं, सूरज चंद हवा हर शय, इसका मतलब है पूरा निज़ाम कायनात इंसान की खातर है, इंसान ज़मीन ते आबाद है, इंसान दी और ज़मीन की बका दा मदार है बैतुल्लाह दे क़याम ते। बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक के वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह।